ऑफ यू, कैसे हो? आप लोग को पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था ना? तो बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस आता है बाबू? यूज किया जाता है एमीटर, और इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजर करंट इज एमीटर। कहता है कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एमीटर है। और अगला पॉइंट देख लिख लीजिए बाबू, एमीटर इज connected in series with the device या सर्किट। कहता है कि सर्किट या डिवाइस के साथ एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। कैसे करते हैं बाबू? और एमीटर का नोटेशन क्या होता है? ए। क्या होता है बाबू? ए पॉजिटिव होता है और ए नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको क्या कहा जाता है? एमीटर। अब एक पॉइंट और है बाबू, लिख लीजिए, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर माइक्रो एम्पियर को स्मॉल यू की तरह लिखा जाता है। तो 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। इसको क्या रीड किया जाता है? रीड एज माइक्रो। क्या रीड किया जाता है? इसको माइक्रो रीड किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, अब करंट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराता हूं। तो कहता है, क्वेश्चन है बाबू, a conductor carries a current of 0.2 ampere find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 30 seconds. How many electrons will flow in this टाइम इंटरवल। कहता है इस टाइम इंटरवल में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। इफ द चार्ज ऑन one electron
इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलिए ये आपका क्या हो गया बाबू, क्वेश्चन हो गया। देखिए बनेगा क्या, क्या कह रहा है, एक कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। एक कंडक्टर है वो कितना करंट को कैरी कर रहा है, 0.2 एम्पियर को। तो कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर का मीनिंग क्या हुआ, अगर कोई कंडक्टर है तो उसका थिकनेस क्या है, जो थिकनेस होगा वही क्या होगा, क्रॉस सेक्शन। तो कहता है कि उस कंडक्टर का जो थिकनेस होगा उस थिकनेस से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखिए बाबू, मान लीजिए हम क्या बताए, ये आपका मटेरियल है, मान लीजिए कि एक सिलिंड्रिकल हम मटेरियल ले रहे हैं। कैसा मटेरियल ले रहे हैं, सिलिंड्रिकल। अब इससे जितना चार्ज, ध्यान दीजिए बाबू, जितना चार्ज पास करेगा इस टाइम इंटरवल में, देखिए ये इसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया। ये आपका क्या हो गया, जितना चार्ज, ये आपका क्या हो गया, थिकनेस हो गया। ये जो पार्ट हुआ इनसाइड वाला, जितना इसमें अंदर होल्स है, ये सभी थिकनेस हुआ। थिकनेस ही क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन। यानी इसके अंदर जितना चार्ज आया वही उसका क्या हो जाएगा, थिकनेस। और थिकनेस ही क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो कितना चार्ज पास करेगा, मान लीजिए कि 30 सेकंड में, 30 सेकंड में इसे कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या गिवन है बाबू, I इक्वल टू 0.2 एम्पियर पता है। Q हमको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है 30 सेकेंड। फिर क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दिया गया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे दिया गया है। तो देखिए बाबू, हमें I इक्वल टू क्या पढ़े हैं, अभी अभी करंट में बताए थे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, तो बताइए कि 30 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I कितना है, 0.2 इंटू 30। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू 30/10। डेसिमल को रिमूव कर दिए, 6 कूलम का चार्ज आ गया बाबू। चलिए जब चार्ज निकल गया बाबू, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या पढ़े थे, N इंटू ई पढ़े थे। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो देखिए चार्ज 6 कूलम और इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल। तो डेसिमल को ऊपर लेकर चलिए, ये 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो 60/16 गुना 10⁻⁹। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो गया ना, कर लीजिएगा ना कि नहीं करिएगा। तो आ जाएगा 4.7 गुना 10⁻⁹। अब चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाबू, द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब और इलेक्ट्रिक लैंप है। इलेक्ट्रिक लैंप draws a current of 0.4 ampere which light for 3 hours। कितने आवर के लिए लाइट है, 3 आवर्स के लिए लाइट है। कैलकुलेट द
amount of charge that flow through the circuit, चलिए बना लीजिएगा अपने से खुद, ये होमवर्क में रहेगा बाबू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो। क्वेश्चन बनाने में कोई कोताही नहीं बाबू, क्वेश्चन बनाने में कोई कोताही नहीं करिएगा। An electric iron draws a current of 0.5 ampere, 0.5 ampere when voltage in 200 volt. Calculate the amount of charge. Calculate the amount of charge. Calculate the amount of charge flowing through it. Flowing through it in 1 hour. In 1 hour. अगला क्वेश्चन है बाबू 1 2 3 कहाँ, सॉरी, अच्छा बाबू चलिए। ये तो बहुत ईजी है। 0.5 कूलम चार्ज passes through a cross section of a conductor in 5 seconds. Find the current. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सबसे बन जाएगा। A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the
estimate the number of electrons transferred. Number of electrons transferred. ये क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर. Calculate the current in a wire if 1500 coulomb charge is passed through it in 5 minutes. 5 minutes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में करवा देते हैं, टाइम बचेगा तो थ्योरी करवाएंगे. ये सब क्वेश्चन दे दिए बाबू, घर से बना के आइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a current of 0.5 ampere, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes, find the amount of charge that flows through the electric circuit. That flows through the electric circuit. चलिए मेनली एक क्वेश्चन और रह गया बाबू, चलिए भी लिख लीजिए, क्यों छोड़े इसको भी. मेनली अच्छा से दिख नहीं रहा था उसमें. n electrons flow through n electrons flow through a cross section of a conductor in time t. If the charge on an electron is E, if the charge on an electron is E, comma, full stop नहीं है, comma है.
write an expression for the current write an expression for the current in the कंडक्टर। तो बाबू ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल को आप लोग बना लीजिएगा और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसको चेक कर लूंगा और फिर उसको सॉल्व भी करा दूंगा। तो जरूर से जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाबू। इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बताइए बाबू, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? बार बार सर्किट सर्किट की नाम आ रहा था कि सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या होता है। चलिए सर्किट क्या होता है। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ which allow closed conducting path which allow to flow, किसको फ्लो करने के लिए? करंट को। which flow of current, which allow to flow नहीं बाबू, of flow, which allow of, which allow flow of current। और सब दिक्कत हो जाता है बाबू, सॉरी इसके लिए। अब देखिए बाबू, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ वैसा पाथ जो क्लोज हो, वैसा पाथ जो क्लोज हो उससे क्या होता है? करंट फ्लो होता है। वैसा सर्किट जिसका पाथ क्या हो? क्लोज हो, तो क्या करेगा? करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब इसका फिगर हम बता देते हैं बाबू। जिसे देखिए ये बल्ब हो गया बाबू, क्या हो गया? बल्ब हो गया। यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं बाबू, ये बैटरी हो गया बाबू। यहाँ पे एक हम की दे देते हैं, क्या देते हैं? की दे देते हैं। ये क्या हो गया? प्लस टर्मिनल होता है, माइनस होता है। इसको क्या कहते हैं बाबू? बैटरी कहा जाता है। इसको की कहा जाता है। ये क्या होता है बाबू? लैंप होता है लैंप। ठीक है, तो देखिए क्लोज है कि नहीं है? कहीं से ओपन है, ये वायर के थ्रू क्या किया गया है? आपको फिक्स कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। सबको लैंप के साथ, लैंप बैटरी और की के साथ क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। ये क्या बन गया? सर्किट। इसी का नाम क्या है? नीचे लिख लीजिएगा, सर्किट। तो क्लोज है कि नहीं? इससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा। सेल लगा हुआ है, क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो होगा तो लैंप क्या होगा? ग्लो करेगा। जब करंट फ्लो होगा तो करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा? सही तो है, ग्लो कर जाएगा। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक
सर्किट। चलिए बाबू, there are three basic component there are three basic component होता है बाबू। कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है बाबू एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस, एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस। अब बताइए बाबू, एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस किसको कहा जाएगा? सेल को कहा जाएगा, बैटरी को कहा जाएगा, या जनरेटर को कहा जाता है? ये सभी के सभी क्या है? एनर्जी सप्लाई करता है। अब आता है एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस। तो एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस में क्या आते हैं बाबू? टीवी आ गया, एसी आ गया, फ्रिज आ गया। ये सभी के सभी क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। थर्ड जो होता है बाबू कनेक्टिंग वायर होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग वायर। वायर के थ्रू क्या किए? ये क्या है? वायर है। ये जो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, लाइंस देख रहे हैं, ये सभी क्या है? वायर है। क्या है बाबू? वायर। इसको क्या कहेंगे? वायर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू सर्किट होता कितने टाइप के हैं? ऐसे तो बेसिकली 3 टाइप के सर्किट होते हैं, लेकिन मेनली हम आपको 2 टाइप के बताएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट। पहला जो होगा बाबू ओपन सर्किट। पहला क्या होता है? ओपन सर्किट। इसको नाम दिया गया है कौन सा सर्किट बाबू? ओपन सर्किट नाम दिया गया है। अब बताइए ओपन सर्किट में क्या होते हैं? इसको स्विच ऑफ कहा जाता है। सेकंड जो आता है बाबू क्लोज्ड सर्किट होता है, इसको स्विच ऑन कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो होते हैं बाबू करंट इक्वल टू 0 होते हैं, और इसमें करंट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो पहला ओपन सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। A circuit in which there is no flow of current, when key is open।
then key is open। कहता है तो ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है कब, जब की क्या हो, ओपन हो। की किसको कहा जाता है वो देख लीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक सर्किट बनाते हैं। देखिए एक सर्किट बना देते हैं यहाँ पे, इसको लैंप कहा जाता है। सर्किट में सेल लगा देते हैं, बैटरी नहीं लगाते हैं, सेल लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या देते हैं, क्या दे दिए, की। इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा गया बाबू, तो देखो बाबू ये की क्या है, ओपन है। एक ऐसा की है ओपन है। अब आप लोग को दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर ये हम कैसे पहचानेंगे कि ओपन है, तो बताते हैं अभी। अब सेकंड वाला में लिख लीजिए बाबू, और यहाँ लिख लीजिएगा अगर की ओपन है तो डेट इज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कौन सा सर्किट कहते हैं, इसको ओपन सर्किट कहा जाता है। अब सेकंड सर्किट जो आता है बाबू, वो कौन सा सर्किट आता है, क्लोज सर्किट। क्या आता है सेकंड में जो आता है, क्लोज सर्किट होता है क्या बाबू, a circuit in which current flows through current flows continuously then key is closed। देखिए बाबू इसमें की क्या कहता है, क्लोज होना चाहिए। तो कैसे बाबू, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बाबू, हमें क्या बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। लैंप ले लिए बाबू, इसके साथ एक सेल कनेक्ट कर दिए। अब देखिए अगर इसमें डॉट है तो एक क्लोज की है, कौन सा की है, ये क्लोज्ड की है। तो प्लस और माइनस है, इसको सेल कह देंगे। ये कहलाएगा लैंप। यहाँ भी लिख लीजिए सेल हो गया, ऐसे लिख लीजिए ना, ओपन किए। ये क्या है, ओपन ये क्या है बाबू, लैंप है। तो चलिए, और इसमें क्या होता है बाबू, इतना लिख लिया ना, नीचे पॉइंट देके लिख लीजिएगा, डेट इज आई नॉट इक्वल टू 0। और ये बार है बाबू, ये क्या है, बार है। इसको ऐसे भी कर दे सकते हो, ऐसे घेर दे सकते हो। लैंप कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, लैंप कहलाएगा। तो चलिए ये आपको बता दिए ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट के बारे में बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों